आइए मुलाकात करते हैं कार्यक्रम रूबरू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील जैन महाबली से। उनसे जानना चाहेंगे हम कि मंदसौर के विकास और मंदसौर की और दूसरी चीजों के संदर्भ में वे क्या सोचते हैं। हमारे कार्यक्रम रूबरू का मकसद ही यही है कि हम ऐसी शख्सियतों को अपने मंच पर बुलाएं और बात करें उनसे मंदसौर के विकास के लिए, जो नए विचार रखती हैं मंदसौर को और अधिक विकासशील बनाने के लिए। आइए मुलाकात करते हैं कार्यक्रम रूबरू के अंदर सुनील जैन महाबली से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रूबरू के अंदर। रूबरू एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हम मंदसौर की विभिन्न शख्सियतों को बुलाते हैं और बात करते हैं मंदसौर के विकास के बारे में। उनके दिमाग में कोई विचार है मंदसौर के विकास के लिए, मंदसौर को सुंदर बनाने के लिए, उन सभी को हम आमंत्रित करते हैं। इसके अंदर राजनीतिक दल का कोई महत्व नहीं, किसी भी दल का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी समाज का, हम सबको आमंत्रित करते हैं क्योंकि मंदसौर हम सबका है और इसका विकास करना हम सबका दायित्व है। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष, वर्तमान में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुनील जैन महाबली जी से। स्वागत है आपका महाबली जी हमारे कार्यक्रम में। बहुत ज्यादा परिचय के आप मोहताज नहीं है, किस्मत के आप बली हैं और राजनीतिक शतरंज में आपको महारत हासिल है और मृदु स्वभाव के भी हैं आप, और जो भी बात रखते हैं काफी साफ गोई के साथ रखते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। महाबली जी, हम नगर पालिका के जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं, वर्तमान में भी हैं। मंदसौर आपका भी, मंदसौर मेरा भी, मंदसौर हम सबका है। इसके विकास के लिए आपका दृष्टिकोण रखते हैं, मंदसौर में क्या आवश्यकता लगती है आपको कि होना चाहिए? मंदसौर नगर में पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी समर्थित नगर पालिकाएं रही है। उसमें हमने कई मंदसौर शहर को अच्छी अच्छी नई नई बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। उन सौगातों में मंदसौर नगर का एक स्विमिंग पूल है जो अपने मध्य प्रदेश के में लगभग इस जैसा अगर स्विमिंग पूल अगर कहीं है तो वो इंदौर में है। अपने यहाँ स्विमिंग पूल में प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। ऐसे स्विमिंग पूल की प्रदर्शना इस नगर पालिका ने की। नगर पालिका ने अपने पहले भी कई कामों में कई मंदसौर शहर के कई विकास किए हैं। उन विकासों के माध्यम से आने वाले समय में और पूर्व के समय में जो कार्य हुए वो आपकी सारी जानकारी में है। आने वाले समय में हमारे मंदसौर शहर में कहीं ना कहीं एक बड़े मार्केट की आवश्यकता होगी। वो उस बड़े मार्केट में हमें मंदसौर नगर पालिका कॉलोनी है, उसका एक प्रस्ताव मार्केट के लिए गया हुआ है, जो एक बहुत अच्छी परिस्थिति में मंदसौर नगर के विकास की एक महत्वपूर्ण सौगात रहेगी। महाबली जी, आपका विचार ठीक है। लंबे समय से प्रस्ताव चल रहा है कि नगर पालिका कॉलोनी जो है उसको डिसमेंटल करके वहां पे एक मार्केट बनाया जाए। हाँ, नक्शे भी बन चुके हैं, प्रस्ताव भी आ चुके हैं, मगर मंदसौर के अंदर लगता नहीं आपको तो मंदसौर से बाजार बन रहा है, यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं? रोजगार के अवसर के लिए आप और आपकी पार्टी क्या करना चाहते हैं? रोजगार के अवसर के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद जी माननीय बंसीलाल जी गुर्जर, सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी और मध्य प्रदेश सरकार के में जो उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा जी से निवेदन किया गया, पहले भी किया गया और अब भी हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अगर रोजगार का अवसर हमें लाना है तो कहीं न कहीं यहाँ कुछ अच्छी फैक्ट्रियों का निर्माण करना पड़ेगा जिससे मंदसौर शहर के लोगों को रोजगार की उपलब्धता हो सके। मंदसौर में गिनी चुनी फैक्ट्रियां थी, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वो भी बंद हो चुकी हैं। मंदसौर में फैक्ट्री के नाम पर कुछ भी नहीं बाकी बचा है यहाँ पर। तो ऐसे में जहां मोदी जी योगी जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, बीजेपी के अभी जितने भी शीर्ष नेता हैं वो लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, लोकल उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं। तो मंदसौर के अंदर हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं ताकि यहाँ के स्थानीय कारीगरों को काम मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, बाहर की फैक्ट्रियां मंदसौर के अंदर आए? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी कहीं न कहीं सरकार ने जो किसानों से संबंधित आयुर्वेदिक परिस्थितियों में कोई बातचीत आई है, आयुर्वेदिक क्यों सामान को लेकर जो फैक्ट्रियां आए डलने वाली है उनको कहीं न कहीं आमंत्रित किया है। असगंज को लेकर भी हमारे क्षेत्र में एक फैक्ट्री की पहले भी एक महत्ता के तहत उसको स्थापित करने के लिए प्रयास हुए हैं, किंतु उन प्रयासों में कहीं न कहीं कमी रही है। उन प्रयासों को अब आगे बढ़ाते हुए असगंज हुई और अन्य जो दूसरी आयुर्वेदिक खेतियां हैं, औषधि फसलें हैं जो है, उनको लेकर हमें यहाँ अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना करने के प्रयास इन नेताओं के माध्यम से करना चाहिए। मगर वो कब होगा? मंदसौर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर 135 से अधिक औषधि फसलें उगती हैं, जो शायद देश में सबसे ज्यादा है। हाँ, शायद कोई फसल ऐसी औषधि फसल नहीं हुई जो हमारे जिले के अंदर नहीं उगती है। उसके बावजूद भी हम यहाँ पे कोई ना फैक्ट्री लगा पा रहे हैं, ना कोई उनको बाहर भेजने की हम कोई व्यवस्था जमा पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर किसान विज्ञान केंद्र है, उद्यानिकी महाविद्यालय है, कृषि विभाग है, उनसे जुड़े हुए अन्य विभाग है। एक उत्पादक एक जिला एक उत्पाद के अंदर हमने लहसुन को लिया, लहसुन का भी हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ इच्छा शक्ति की कमी लग रही है कि हम 135 से अधिक औषधि फसलों को उगाने के बावजूद भी आज हम इतने पीछे खड़े हैं। यहाँ पर एक भी औषधि फैक्ट्री नहीं है, कम से कम उसमें तो हम कुछ कर सकते हैं। माननीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा ने
पिपलिया मंडी और मंदसौर के आसपास औषधि फसलों को लेकर फैक्ट्रियों को डालने के लिए सभी लोगों को आग्रह भी किया है और कहीं न कहीं बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिनसे फैक्ट्रियां डलेगी तो इस क्षेत्र की औषधि फसलें कहीं न कहीं बाहर जाएगी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने शीर्ष नेताओं को इस बारे में अवगत कराएंगे। हम आते हैं दूसरे मुद्दे के अंदर। मंदसौर अब बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है ये। तो यहाँ की सड़कें चौड़ी होती जा रही हैं, सड़कें जो चौड़ी होना चाहिए वो छोटी होती जा रही हैं। तो चौड़ीकरण के लिए यहाँ पर आप क्या योजना बनाते हैं, क्या अपने दिल में विचार रखते हैं? जो सड़कें नई आबादी क्षेत्र में वो लगभग कहीं न कहीं चौड़ी सड़कें हैं और आने वाले जो कॉलोनियां हैं उनमें भी चौड़ी सड़कें आ रही है, किंतु पुराना क्षेत्र हुआ और जो कॉलोनियों में कहीं न कहीं आगे लोगों ने जो मकानों का अतिक्रमण कर रखे हैं, मैं मंदसौर नगर की जनता से अभी भी माध्यम करना है, इस चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा, अपने घर के आगे की जगह अपनी है। कहीं न कहीं ये जो बाहर पेवर लगाकर, अन्य फर्शी लगाकर, सीमेंटेड कराकर 3-3, 4-4 फीट लोग इधर कर लेते, 3-3, 4-4 फीट इधर कर लेते, इसकी वजह से कहीं न कहीं ये रोड सोखड़े हो जाते हैं। तो जनता को भी इसमें भागीदारी करना पड़ेगी। इन चौड़ रोडीकरण में जिनके मकानों के आगे जो खुद गाड़ी रखने के और इनके लिए जो व्यवस्था करते हैं, उनको कहीं न कहीं अब खुद अपने घर के आगे की व्यवस्था संभालते हुए अगर ये निर्माण नहीं करेंगे तो ये चौड़ी सड़कें जितनी होना चाहिए उतनी हो जाएगी। ये वो कहावत है, रामायण की चौपाई भी है, बिना भय न होए प्रीत गोसाई। तो बिना भय के मंदसौर में कुछ होना तो है ही नहीं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। नगर पालिका इस मामले में पीछे क्यों है? क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है जो एंक्रोचमेंट करके सड़कों को छोटी कर रहे हैं, लोगों को चलने में जिनसे असुविधा हो रही है? अभी चलती भी नहीं, इसी बात नहीं कहूंगा, चलती भी है, हाँ। बस कुछ समय के चलते दिखावे के लिए चलती है वो। अभी कहीं न कहीं इसके लिए एक अतिक्रमण मुहिम, जहां-जहां नए-नए रोड बन रहे हैं, वहां दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाए जाते हैं। हटाने के बाद वो रोड का चौड़ीकरण हो जाता है। किंतु कुछ ही समय पश्चात जो लोग हैं वहां के, वो अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए वहां स्टैंड बना देते हैं, ये बना देते हैं। इससे कहीं न कहीं एक सतत, तो आपको लगता है सतत मॉनिटरिंग की आवश्यकता है जिसके अंदर? सतत मॉनिटरिंग की आवश्यकता है भी और मॉनिटरिंग होती भी है, किंतु अपन जाते हैं तो वो हटा देते हैं और अपने जाने के बाद फिर वापस वो की वही स्थिति निर्मित हो जाती है। मेरे कुछ लोगों से चर्चा हुई इस मुद्दे पर, तो लोगों का कहना है कि आपके जो सफाई दरोगा हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आपके सफाई मित्र हैं हमारे जो, उनसे हम ये काम ले सकते हैं यदि उनको कहीं लगता है कि कहीं पर अतिक्रमण हो रहा है, मकान वाले ने अतिक्रमण कर लिया है, तो एक जवाबदारी उनको दी सकती है और जिसका जो जवाबदारी से वे उसका निर्वहन भी कर सकते हैं। क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ऐसा हो सकती है? ये हम नगर पालिका अध्यक्ष जी श्री रमा भाभी जी के माध्यम से भी ये निवेदन करेंगे और साथ ही में ये दरगाहों की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी होती है कि कहीं अतिक्रमण हो रहा हो तो उनको नगर पालिका में बताना चाहिए, तो सक्षम अधिकारी उस पर कार्रवाई करेगा। ये पहले भी दरगाहों के माध्यम से ही कहीं अतिक्रमण होता था तो वो नगर पालिका को पहुंचता था और नगर पालिका की टीम जाके वो हटाती थी। मंदसौर नयापुरा एक मुख्य मार्ग बन चुका आज की तारीख के अंदर। वहां पर आए दिन जाम की स्थिति लगती है। कई बार मास्टर प्लान में कहें या अन्य किसी स्कीम में कहें, उनको एक चौड़ीकरण की योजना सामने जनता के सामने आई थी, मगर उस पर अभी तक अमली जामन नहीं पहनाया जा सका है। क्या कारण रहा है और अब क्या भविष्य में नयापुरा का रोड चौड़ा होने की संभावना लगती है हम लोगों को? 100% लगती है। माननीय कुलश्रेष्ठ जी पिछले सिंहस्थ के दरमियान नए रोड को खुलने के अंतर्गत हमने धान मंडी की 2 दुकानें हटाकर वो रोड का चौड़ीकरण किया गया था। उसी के तहत ये आगे अपन नयापुरा रोड तक आते आते ये भी अतिक्रमण हटाकर ये रोड चौड़ा करना था, किंतु उस दरमियान कहीं न कहीं वो व्यवस्था वहीं रुक गई थी। अब ये व्यवस्था कहीं न कहीं आगे जाकर ये नयापुरा रोड का अतिक्रमण हटाकर ये नयापुरा रोड का चौड़ीकरण आने वाले समय, भविष्य के समय में होगा और होना भी चाहिए। समय जल्दी आ सकता है, वो जल्द आएगा। इससे जुड़ी हुई एक बात है, गोलचौराहा स्थित कृषि उपज मंडी, जो बाद में नई मंडी में जाकर शिफ्ट हो गई, वो यहाँ पर लगने लगा था सब्जी बाजार यहाँ के अंदर। मगर देखने में आ रहा है कि सब्जी बाजार जो अंदर लगना चाहिए था वो सड़कों पर लग रहा है, जिस कारण आसपास के रहवासी काफी परेशान है और यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। नगर पालिका ने हालांकि यहाँ पे हटाया भी था, उनको हट भी गए थे, मगर वही स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। मंदसौर नगर पालिका, तहसीलदार और मंडी ने एक संयुक्त अभियान चलाकर जो मेन रोड पर जो सब्जी विक्रेता बैठे हुए थे उनको अपन ने पुरानी सब्जी मंडी के अंदर के जो मार्केट है उस मार्केट में बिठाया था, किंतु कुछ ही समय पश्चात वापिस ये लोग सब दुकानों के सामने आ गए हैं। ये व्यवस्था में सुधार होना ही चाहिए। देखिए, आप नगर के आप जिम्मेदार नागरिक भी हैं, पार्टी के एक जवाबदार पदाधिकारी भी हैं। बड़े जोर शोर के साथ में पुराने घंटा घर के वहां पर एक मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू हुआ था, काम शुरू भी हुआ था, मगर अब समझ में नहीं आ रहा खत्म कब होगा और उससे लोगों को फायदा कितना मिलेगा, क्योंकि जो प्रारंभिक सूचना मिल रही है वो जो पहले लेवल का जो फेज बन रहा है उसमें सिर्फ 99 गाड़ी को रखने की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे में कितनी गाड़ियां वहां पर रख सकेंगे और ये काम कब तक पूरा होगा? इसका कोई समुचित उत्तर आप दे सकते हैं? मंदसौर
जिले के कलेक्टर श्री अदिति मैम ने इस मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू कराया, उसमें कहीं नगर पालिका का पूर्ण रूप से सहयोग है, किंतु ये पीडब्ल्यूडी के माध्यम से यह कार्य होने जा रहा है। कहीं ये जल्द से जल्द पूरा हो, इसको प्रशासन को हम भी निवेदन करेंगे, आप भी निवेदन करेंगे, तो मंदसौर शहर को एक नई सौगात मिलेगी। चलिए, आप अच्छे जवाब दे रहे हैं। आपसे चलते अब आखिरी में एक प्रश्न और बनता है आपसे, हरियाली की बात करते हैं। मंदसौर के अंदर जिस तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं वो तो किसी से छुपा नहीं है। बात करते हैं नगर पालिका के आधिपत्य वाले बगीचों की। कई बगीचों की हालत दयनीय हो चुकी है, वहां पर पेड़ पौधे यानी कि हरियाली गायब हो चुकी है। तो कम से कम हम नए पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो इनमें जो बचे हुए पेड़ हैं उनको तो सुरक्षित रख सकते हैं, इनको तो इतना अच्छा बना सकते हैं कि शाम के समय लोग वहां जाकर बैठ सकें, बच्चे वहां पर खेल सकें। क्या योजना है ऐसे उद्यानों को लेकर, ऐसे बगीचों को लेकर आपकी? इन बगीचों को लेकर मंदसौर नगर पालिका पूर्व में भी बहुत सजग रही है, वर्तमान में भी नगर पालिका सजग है। नगर पालिका के बागवानों के माध्यम से हम मंदसौर नगर के जो क्षेत्रों में संजय गांधी उद्यान को भी हमें कहीं डेवलप करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी चिकित्सालय के सामने जो दीनदयाल उपाध्याय गार्डन, दसपुर कुंज, 500 क्वार्टर के इधर बगीचे, अभिनंदन के बगीचे और मेघदूत नगर के बगीचे का डेवलपमेंट नगर पालिका के कर्मचारियों के माध्यम से चल रहा है, किंतु नगर पालिका किटियानी क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में जहां जहां बगीचे हैं उनका प्रयास कर रही, किंतु प्रयास धीरे धीरे ही रंग लाएंगे और मंदसौर शहर हरा भरा होगा। नगर पालिका के पास सीमित संसाधन हो जाने के बाद भी काफी कुछ बगीचे डेवलप हुए हैं और आगे भी डेवलप होंगे। जी, उम्मीद करते हैं कि आगे डेवलप हो जाए। बात अलग है कि मंदसौर के 20 वार्डों के अंदर बगीचों का कोई अता पता नहीं है, और जो बगीचे हैं वो तो कम से कम हरियाली से हरे भरे रहें, ताकि लोग वहां जाकर सुकून की सांस ले सकें और पक्षी उनके ऊपर कलरव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया, आपने जब बेबाकी से जवाब दिया, आपने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया और हमारे अनुरोध पर आप कार्यक्रम में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। आप हमेशा ऐसे ही बुलाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित। धन्यवाद।